और गुजरात मॉडल का मतलब है सुशासन का मॉडल। तो जिन्होंने भी मोरबी को ध्यान से देखा है वो पूरे दावे की पोल खोलता है। अब हर चीज़ के लिए भारत की जनता को दोषी ठहराया जाएगा। जैसे पैंडेमिक में भी, महामारी में भी जब लोग मर रहे थे तो यही करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर स्कूल की किताबें ख़राब कर दी जाएं, सारे टेलीविज़न चैनल अखबार झूठ बोलना तय कर लें, तो फिर नौजवान खुद से सोचेगा कैसे कि जिस राज्य में 25-27 साल से एक पार्टी की सरकार है, उस सरकार को एक रात में अस्पताल को ठीक करना पड़ता है। इससे उस पूरे राज्य के बारे में मालूम होता है। और अगर कोई सड़क ठीक करनी हो तो प्रधानमंत्री को पहले जाना पड़े, तो 365 दिन प्रधानमंत्री को कितनी जगह जाना पड़ेगा। और इससे सुशासन के दावे की भी पोल खुल जाती है कि दरअसल इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए कि वो गुड गवर्नेंस करती है। और गुजरात मॉडल का मतलब है सुशासन का मॉडल। तो जिन्होंने भी मोरबी को ध्यान से देखा है वो पूरे दावे की पोल खोलता है। सवाल सिर्फ ख़राब शासन का नहीं है, सवाल है एक तरह की मुजरिमाना लापरवाही का, जो इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं करती है। मोरबी में एक झूलता हुआ पुल है जो 100 साल पुराना है। उस झूलते हुए पुल पर लोग जाते हैं, कोई भी सरकार उसको लेकर अतिरिक्त रूप से सावधान रहेगी कि उस पुल की मरम्मत कैसे होगी, उस मरम्मत का काम किसको दिया जाएगा। वो मामूली इंजीनियर को भी नहीं दिया जा सकता। जो पुल बनाते हैं ऐसे मामूली लोगों को भी नहीं दिया जा सकता। उसमें आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन आपने किसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? जो मच्छर मारने का रैकेट बनाता है, जो चाबी बनाता है, उसको। इसका मतलब आपके लिए इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। यह तो उसी समय साबित हो गया। यानी लोगों के मरने का इंतज़ाम उसी वक्त कर दिया गया था जिस वक्त आपने इस पुल की मरम्मत का काम चाबी बनाने वाले को दिया या मच्छर मारने वाले के रैकेट बनाने वाले को दिया। एक बड़े चैनल के एंकर ने कहा है कि ये जनता की गलती है, जनता को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। भारत की जनता को अब ये समझने की ज़रूरत है कि अब हर चीज़ के लिए भारत की जनता को दोषी ठहराया जाएगा। जैसे पैंडेमिक में भी, महामारी में भी जब लोग मर रहे थे तो यही करने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि सरकार की कोई गलती नहीं है ना, लोगों की गलती है। लोग बात नहीं। आप ध्यान दीजिए कि जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ 4 घंटे में कि नोटिस पर, तो जाहिर है जो लोग दिहाड़ी करते हैं वो कहाँ रहेंगे, उसका कोई इंतज़ाम नहीं। जब वो सड़क पर निकल गए तब सरकार ने क्या कहा? इनकी गलती है, ये फैला रहे हैं कोरोना, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। यानी जो दिहाड़ी मजदूर इस असुरक्षा से निकल पड़ा कि अब उसको खाने को क्या होगा, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जाके क्या कहा? कोई सड़क पर नहीं है, जबकि सड़क पर हज़ारों लोग चल रहे थे। उस वक्त हलफनामे पर सरकार ने जाके झूठ बोल दिया। सर, सेम तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी तो पूरी मीडिया जो है उस पर टूट पड़ी थी और सरकार जो है उस पर जो है सरकार का भी काफ़ी सारा सख्त रुख था, और अभी जो है कहानी पलट गई है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अभी आपने दक्षिण कोरिया में भी दुर्घटना देखी। हैलोवीन के समय 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। वह एक दूसरे किस्म की दुर्घटना थी। उस दुर्घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया कैसे होती है उससे उस समाज का पता चलता है। तो दक्षिण कोरिया में वहाँ की सरकार से लेकर पुलिस से लेकर हर किसी की प्रतिक्रिया आप देखिए, वो दुख देखिए, तकलीफ़ देखिए। दक्षिण कोरिया का झंडा झुका हुआ है। तो यहाँ जो हमने पिछले कई महीनों से राष्ट्रध्वज 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 कर रखा है, ये राष्ट्रध्वज किसके लिए है? क्यों नहीं 140 लोगों के लिए हम अपना झंडा झुका सकते हैं? दक्षिण कोरिया ने तो उन 150 लोगों के लिए झंडा झुकाया ना। इसका मतलब हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत नहीं है। एक दूसरे कि मीडिया ने इसके बाद जो किया उससे यह साबित हो गया कि यह गोदी मीडिया नहीं है जो कहा जाता है। और ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया शब्द गलत है, क्योंकि उससे हमें ऐसा लगता है यह मीडिया डर के कुछ कर रहा है, ख़रीदा गया है इसको। नहीं, ये मीडिया हत्यारा मीडिया है। और यह मीडिया रुवांडा का मीडिया है, रुवांडा के अखबार, रुवांडा का रेडियो, जिसमें यह जनता के खिलाफ एक घृणा अभियान चला रहा है सक्रिय रूप से। यह मोरबी के बाद जो टेलीविज़न एंकर्स ने, बड़े टेलीविज़न एंकर्स ने करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने जनता को ही दोषी ठहराने की कोशिश की, इससे पता यह चलता है कि
इन पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, ये खुद कर रहे हैं, खुद सक्रिय रूप से कर रहे हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है और ये हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि अब हिंदुस्तान का मीडिया उनके खिलाफ है और उनके हत्यारों के साथ शामिल है। ये तो काफ़ी सालों से हो रही है और कई लोग इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा नशा है जिस नशे में डालकर आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है और उस नशे से बचने की ज़रूरत है। यह बात पिछले 6-7 साल से बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब नशा चढ़ जाता है तो कोई बात सुनाई नहीं पड़ती है। सर, आप एक प्रोफेसर हैं, आप तमाम जो यूथ है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या लगता है जो अपकमिंग यूथ है उसको क्या समझ में आता है या जानबूझ के वो कुछ नहीं कर रहा है, क्या रेवोल्यूशन आएगा? देखिए, यूथ का मतलब क्या है? 16-17 साल के लोग, 20 साल के लोग। प्रश्न यह है कि यूथ को जानकारी कौन दे रहा है, सूचना कौन दे रहा है? कोई एक घटना होती है, वह घटना क्या है मुझे मालूम होना चाहिए कि वह घटना क्या है। अगर वह घटना ही मुझे मालूम नहीं होगी तो फिर मैं उसके प्रति अपना रवैया कैसे बनाऊंगा? अगर हिंदुस्तान के सारे टेलीविज़न चैनल्स एक झूठा वीडियो चलाने लगें जिसमें वो कहें कि देखिए लोगों ने इसको गिरा दिया, तो जाहिर है कि जो 17 साल, 18 साल, 20 साल का नौजवान है वो यही समझेगा कि उसको गिरा दिया गया। तो कोई भी जब अपना विचार बनाता है, उस विचार को बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको सूचना दी जाती है, सूचना का विश्लेषण कैसे किया जाए ये उसको समझाया जाता है। तो नौजवान ऐसे बनता है। लेकिन अगर स्कूल की किताबें ख़राब कर दी जाएं, सारे टेलीविज़न चैनल, अखबार झूठ बोलना तय कर लें, तो फिर नौजवान खुद से सोचेगा कैसे? उसके पास क्या औजार है, मुझे ये बतलाइए। जैसे आप ये बात कर रहे हैं, ये किसी के पास पहुंचेगी, वो इसको देखेगा, सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप लगातार कहते रहेंगे कि मोरबी में जो मरे वही दोषी थे, तो फिर उसके सोचने की शुरुआत कैसे होगी? इसलिए मेरा नौजवानों पर से भरोसा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं क्लासरूम में उनसे बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी में उनसे बात करता हूँ, वो जानना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि जो माध्यम है वो अपना काम कर रहा है या नहीं। सर, अगर मोदी जी भावुक हो गए थे और मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बारे में कहना खुद को ही एक तरह से नीचे गिरा लेना है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। सर, अंत में एक सवाल ये लीजिए कि जो कंडीशन चल रही है इस टाइम देश की, ऐसे ही अगर और 5-10 साल चली तो क्या रहेगा? कैसे देखते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कई देश होते हैं जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, खाई में गिर जाते हैं और उसके बाद उससे निकलने में उनको काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। तो अगर हिंदुस्तान की जनता यही तय कर ले कि उसे खाई में गिर जाना है और सारे सावधानियों को, सारी चेतावनियों को वो नज़रअंदाज कर दे, तो उसे उसकी बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हम रुक सकते हैं। आप जैसे लोग हैं जो अपने सीमित साधन में आप लोगों को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे स्रोत अभी बंद हो गए हैं, लोग बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आपके पास कोई साधन नहीं है, इसके बावजूद आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। तो जब इतना सारा प्रयास चल रहा है तो मैं अभी उम्मीद हार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ निर्भर इस बात पर है कि हिंदुस्तान की जनता सोचना शुरू करेगी या नहीं करेगी। आप जो कह रहे हैं उसको देखकर उसके दिमाग में सोचने की एक प्रक्रिया चलेगी या नहीं चलेगी। आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न निरर्थक हैं। आप ये जानते हैं कि असल कारण उसका है कि उस पुल की मरम्मत का काम एक अक्षम एजेंसी को दिया गया था, उसमें एक आपराधिक लापरवाही की गई। इसलिए ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो क्यों की जा रही हैं यह भी आप जानते हैं। इन पर चर्चा करना ही एक तरह से इन सबको वज़न देना है, इस तरह के तर्क को। लेकिन सर, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है ना। पहले हुआ करता था लोग इस्तीफा तक दे देते थे, लेकिन हाँ, तो इससे ये समझना चाहिए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को यह कह रही है कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, आप मजबूर हैं हमें वोट देने के लिए, हमें आपकी जान की कोई परवाह नहीं है। आप मरें, खपें, आपके साथ हम कितना भी दुर्व्यवहार करें, लेकिन आप हमें वोट देने के लिए मजबूर हैं। अब